विधायक साहब, हम देख रहे हैं आप 1985 से लगातार विधायक हैं। इस दौरान आपने कई विकास कार्य क्षेत्र के लिए करवाए और लोकप्रियता में आपकी कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ तो ज़रा से मार्जिन से आप जीते। उसी को देखते हुए कई लोग ऐसा कहने लगे हैं कि शायद एंटी इनकम्बेंसी अब आपके खिलाफ इस विधानसभा में होने लगी है। देखिए, जब सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रखती है। आपने देखा होगा कि जब भैरव सिंह जी 93 में जब मुख्यमंत्री थे तो 98 में एंटी इनकम्बेंसी थी और सरकार से सीधे 38 सीटों पर आ गई। उसके बाद अशोक गहलोत 151 सीटों के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 2003 में कांग्रेस 21 सीटों पे सिमट गई और बीजेपी 120 सीटों के साथ आई। उसके बाद तो यानी ये तो राजस्थान में ये परंपरा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। और ये कह रहे हैं कि साहब पिछली बार आप 1700 वोटों से जीते, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी थी और मंत्री होने के नाते कई लोग असंतुष्ट भी थे और कई कार्यकर्ताओं का नेचुरली, जब इतने लंबे अरसे से मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कई कार्यकर्ताओं की जो सालों काम करते हैं उनकी भी इच्छा जागृत होती है कि हम भी विधायक बने। तो इन्होंने कई लोगों ने कोशिश की हमारी पार्टी के कि कालीचरण जी नहीं जीते तो फिर अगली बार हमारा नंबर आ जाएगा, पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कालीचरण साहब जीत गया। चाहे राज कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, और हमने हमारे विकास के काम करवाने में कोई कसर नहीं रखी। जब राज होता है ना तो हम कलम की ताकत से काम करते हैं और जब राज नहीं होता तो संघर्ष के आधार पर काम करते हैं। लेकिन इस बार देखा गया जब आपका टेन्योर जो इस बार रहा उसमें एक परसेप्शन बनने लगा है लोगों का, कालीचरण जी इनएक्टिव हैं विधानसभा के अंदर और जो ज़्यादा काम करवा रहे हैं वो कांग्रेस के जो लोग हैं वो करवा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ये मेरे इस बार ये बड़ा अजीब सा माहौल, यानी जो हमारी बहन जी हमारे सामने चुनाव हारी है वो दो चुनाव हार चुकी है। एक बार उनके पतिदेव चुनाव हार चुके हैं और उसके बाद भी वो अपने आप को एमएलए से कम नहीं समझती। और यानी जिस प्रकार का वातावरण, सरकार तो आती जाती रहती है, 5 साल कांग्रेस की आती है, 5 साल बीजेपी की आती है, पर इस बार जो इन्होंने परंपरा डालने का प्रयास किया है कि छोटे से छोटे कर्मचारी को धमकाना, उसकी पोस्टिंग के अंदर पैसे लेना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, डॉक्टर की पोस्टिंग तो उसमें 10 लाख रुपए, इंजीनियरिंग की पोस्टिंग तो उसमें 10 लाख रुपए, जिस प्रकार से जहां मकान बन रहे हैं वहां जाकर के उनको धमकाना, उनसे पैसे लेना, कई प्रकार के लोगों की हमारे पास शिकायतें आती है। यानी इस प्रकार का काम तो हमने कभी नहीं देखा। और जहाँ तक श्रेय लेने का सवाल है, मुझे बड़ी हंसी आती है। हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री कांग्रेस और बीजेपी का नहीं होता, मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश के सभी विधायकों ने मांग रखी कि साहब हमारे सड़कों की स्थिति खराब है। तो उन्होंने विधायकों की मांग पर 10 करोड़ रुपए की सड़कें पहले बजट में, 10 करोड़ की सड़कें दूसरे बजट में और 10 करोड़ की सड़कें अभी के वर्तमान बजट में। और उसके आधार पे हमारे पास पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उन्होंने हमसे अनुशंसा मांगी कि भाई कौन कौन सी सड़कें ख़राब है जिनको बनवाना है। हमने हमारे जो पार्षद हैं उनको पूछ करके और लिस्ट बनाई और उसके आधार पर उन्होंने सड़कें सैंक्शन की। अब उन सड़कों को सैंक्शन कर लिया, फिर वो कहती हैं कि ये हमारी सरकार है, हम बना रहे हैं। अरे भाई, सरकार किसी की भी हो, विधायक की अनुशंसा पर जो सड़कें बन रही है उसका श्रेय वो कैसे ले सकती है? कौन है वो, क्या है वो? आज से इसी प्रकार से आप आश्चर्य करेंगे, जो मेरे विधायक को उसका पैसा मिलता है, विधायक को से जो हमने सड़कें बनाई वहाँ उद्घाटन करने पहुँच जाती है, विधायक को से हम ट्यूबवेल लगवाते हैं वहाँ उद्घाटन लेके। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उद्घाटन करने के लिए जाती है तो वहाँ का लोकल आदमी उनके साथ कोई नहीं होता, 4-5 लोग, क्योंकि गाड़ी फ्री की मिली हुई है, समाज कल्याण का कोई ऑफिस नहीं है, कोई अता पता नहीं है, उसको अध्यक्ष बना रखा है। गाड़ी में 4-5 अपने चमचों को रखती है और जाकर के वहाँ फीता निकाला और कैंची से काट के हमने बनवाई। और इससे ज़्यादा क्या होगा कि सेक्टर 3 में
हमने विधायकों से सीवरेज लाइन डलवाई, वहाँ सड़क बनाई, हम वहाँ शिलान्यास करके आए, 5 लोगों के साथ वहाँ चली गई और वहाँ फीता काट के ये सड़क किसने बनवाई? अर्चना शर्मा ने। ये 5 लोगों के साथ कॉलोनी वाले हंस रहे थे और वहाँ नारेबाजी करते हुए। सेक्टर 6 में जेडीए के अधिकारियों से बात करके, रवि जैन जब जेडीसी थे, हमने उनको अनुशंसा की, पत्र लिखा कि भाई सेक्टर 6 में और राम मंदिर की गलियां और अपने महावीर नगर का एस ब्लॉक, यहाँ सड़कें बनानी है। सड़कें सैंक्शन हुई, हमने उसका शिलान्यास किया, पहुँच गई वहाँ कि ये सड़क तो हमारी सरकार। अरे भाई सरकार किसी की भी हो, विधायक मैं हूँ इस क्षेत्र का, और विधायक होने के नाते जनता की डिमांड पर हमने जिस काम के लिए अनुशंसा की और वो काम हुआ, अब उसमें वो कहाँ से आ गई? वो कौन है, क्या है वो तो ऐसा भी कहते हैं कि आपका जनाधार हिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए आप जो उनके कांग्रेस में प्रतिद्वंदी हैं उनसे आपने कोई होटल में डील भी करी गया, बात सही है? अब बताइए, अब कितनी यानी मूर्खतापूर्ण बातें, क्या डील करेंगे कि उनको टिकट नहीं डील करेंगे? हैं कोई कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं उनके, कांग्रेस में भी यदि हमारे कहने से टिकट मिलती है तो इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हूँ। यानी इतनी अपरिपक्व राजनीतिक की, मतलब अब क्या कहूँ मैं उनके लिए। वो महिला है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, परंतु इनके पूरे परिवार को जानता हूँ, इनके पतिदेव सोमेंद्र जी को भी जानता हूँ। सोमेंद्र महाराज हो गए वो भी। अरे जो अपने बड़े भाई, यानी सोमेंद्र जी के जो बड़े भाई हैं परविंदर शर्मा, और उनकी जो पत्नी है, उनको वो अपने साथ नहीं रख सके तो दूसरों को क्या साथ रखेंगे? मैं क्या कहूँ उनके बारे में। वो विकास संकल्प यात्रा निकाल रही हैं, इससे पहले हाथ से जोड़ो हाथ निकाला था उन्होंने, और विकास संकल्प यात्रा 26 वार्डों में जाएगी। अभी चाहे हाथ से हाथ जोड़ो, चाहे विकास संकल्प यात्रा करो, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। क्योंकि यहाँ जितना भी विकास का काम हुआ है, मैं दावे के साथ और चुनौती के रूप में कहता हूँ कि वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में हुआ है। विधायक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम करा है 2018 से 23 के बीच में, आप चुनाव लड़ने के इस बार पूरे प्रयास भी कर रहे हैं और आपको शायद टिकट मिल भी जाए, तो आप देख रहे हैं कि आप विजयी होंगे इस बार? देखिए, इस बार एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ रही है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, 46,000 से ज़्यादा 4 साल में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 17 महिलाओं के साथ प्रतिदिन और बलात्कार की घटनाएं। दलितों पे जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, राजस्थान जहाँ पहले शांत प्रदेशों में माना जाता था, आज अपराधों में नंबर 1, चाहे महिला अत्याचार में हो, चाहे दलित उत्पीड़न में हो, और चाहे बाकी में काम में हो। और जो इन्होंने वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 1 लाख करोड़ का कर्जा है राजस्थान के किसानों पर, 58 लाख किसानों पर इन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया। 38 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार हैं राजस्थान में, पर बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे। कहाँ है बेरोज़गारी भत्ता? 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे। 19 पेपर इन्होंने करवाए, उसमें से 18 पेपर लीक हो गए। यानी इतना नकारा और निकम्मा राजस्थान की जनता ने कभी नहीं देखा। और इस बार जनता इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो, और भारतीय जनता पार्टी इस बार 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जहाँ तक मालवीय नगर का सवाल है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मालवीय नगर की जनता और इंतज़ार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 40,000 से ज़्यादा वोटों से जिताई।